हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स प्लानेट। सो ये मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में, दैट फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। सो इन दिस लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। डीजल साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल? क्योंकि यहाँ पे हीट जो एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जबकि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन हो रहा था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा, उसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, इसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, लेकिन यहाँ पे हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। दैट्स व्हाई this cycle is also known as constant pressure cycle. So डिस्कस करते हैं अब इसके सारे प्रोसेसेस को। सबसे पहले हम इसके प्रोसेसेस को पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे एंड देन टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। सो पहले पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो सबसे पहला प्रोसेस 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंड कंप्रेशन में हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज करेगी और प्रेशर इंक्रीज करेगा, कंप्रेस होगी। अब डीजल इंजन में हमें थोड़ा सा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में ड्यूरिंग सक्शन हमारे पास सिर्फ एयर आ रही है, ड्यूरिंग सक्शन एयर आ रही है। अब वो एयर जो है वो कंप्रेस हो रही है, जबकि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता था, ठीक है। लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ एयर आ रही है और वो एयर जो है अब कंप्रेस हो रही है। तो पिस्टन जो है वो अपने टॉप डेड सेंटर से और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे ये बॉटम डेड सेंटर पे था, जो एयर आ गई ड्यूरिंग सक्शन, अब वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास ये 1 पॉइंट हो गया, यहां से ये जो एयर है वो कंप्रेस हुई 1 से 2 प्रोसेस में, दैट इज दिस इज 2, ठीक है। 1 से 2 में क्या हुआ? आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हुई वो एयर। उसके बाद क्या होगा? 2 से 3 में अब हीट ऐड होगी। जैसे ही एयर कंप्रेस होके पिस्टन अपने दिस पॉइंट, ये बॉटम डेड सेंटर है, जब ये बॉटम डेड सेंटर से अपने टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा पिस्टन, टॉप डेड सेंटर पे, ठीक है। तो जैसे ये पिस्टन पहुंच जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता। पेट्रोल इंजन की जब हम बात कर रहे थे ऑटो साइकिल की, तो वहां पे इस पॉइंट पे स्पार्क होता था और जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वो इग्निट हो जाता। जबकि डीजल साइकिल में क्या होगा कि जो कंप्रेस्ड एयर जो एयर आ रही थी वो कंप्रेस्ड हो रही है और इस पॉइंट पे क्या होगा? इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट करा जाएगा, ठीक है। जब वो फ्यूल इंजेक्ट होगा तो जो कंप्रेस्ड एयर थी उसका टेम्परेचर ड्यूरिंग कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा वो बर्न हो जाएगी, इग्निट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर इसे हीट सप्लाई हो रही है, दैट 2 से 3 ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। दैट इज ये पॉइंट को हम बोलेंगे स्टार्ट ऑफ फ्यूल और ये एंड, जो यहां से इसके रेशियो को हम बोल देते कट ऑफ रेशियो। इस पॉइंट पे हीट सप्लाई स्टार्ट हुई, मतलब फ्यूल इंजेक्ट होना इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे एंड हो गया, ठीक है। तो दिस इज स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड दिस इज एंड ऑफ इंजेक्शन। देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है? 3 से 4 आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पे ये क्या हो रहा है कि ये जो एयर, जो फ्यूल और एयर यहां पे हमारे पास अब क्या हो गया? फ्यूल इंजेक्ट हो गया, तो क्या हो गया? फ्यूल अब वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ दैट कंप्रेस गैस, ये जो एयर आ रही थी वो कंप्रेस हुई। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हुआ इंजेक्टर के थ्रू, वो एकदम से एक्सप्लोड होगा और यहाँ पे पावर मिलेगी, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा और हमें पावर मिलेगी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहां से ये 3 से 4 प्रोसेस हो गया सेम वॉल्यूम तक। जब पिस्टन यहाँ पे ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ऐड हुई, लेकिन उस हीट एडिशन के दौरान पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर से मूव करा, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुई ड्यूरिंग
एक्सपेंशन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कुछ वॉल्यूम जो है वो ड्यूरिंग दिस हीट एडिशन प्रोसेस में हुई इंक्रीज, और कुछ वॉल्यूम इस एक्सपेंशन प्रोसेस में इंक्रीज होगी। ठीक है, देन उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रही है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रही है, पिस्टन अपने बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच गया। ठीक है, अब उसी सेम वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, दैट 4-1 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। सो दिस इज द cycle which is used in a diesel engine, that we have 4 processes isentropically compression। ठीक है, during this compression work is needed, that is WE। ठीक है, then 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है, दैट इज हीट इज बीइंग एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि ऑटो साइकिल में वो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड हो रही थी। देन 3 से 4 ये इस प्रोसेस में हमें एक्चुअल पावर मिलेगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो हमें आउटपुट पावर मिल रही है जो क्रैंकशाफ्ट पे जा रही है, दैट इज प्रोसेस 3 से 4 में। एंड देन फिर जो कंबशन प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एग्जॉस्ट होल ओपन होगा और जो कंबशन प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज 4-1। वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रही है, दैट हीट इज बीइंग रिजेक्टेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस को अब हम टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द processes which involved in the diesel cycle, that 4 processes are involved। so अब हम इस processes को TS डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2 प्रोसेस में, देन 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है, देन 3 to 4 में एक्सपेंशन हो रहा है, देन 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रही है। देखो, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन का, पेट्रोल साइकिल और डीजल साइकिल का, कि किसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, किसमें सिर्फ एयर आती है ड्यूरिंग सक्शन। तो ये थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए जब हम इसके एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को जब ड्राइव कर रहे हैं, जब हम ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए। सो अब हम इन प्रोसेसेस को टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम इन चारों प्रोसेसेस को टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दैट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, तो अब प्रोसेस 1 से 2 क्या था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान क्या होता है? एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है यहाँ पे ड्यूरिंग 1 to 2 एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, लेकिन कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोसेस 2 से 3, ठीक है, प्रोसेस 2 से 3 क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे। देन 3 to 4 क्या हो रहा है? 3 to 4 में एक्सपेंशन होगा, तो दैट इज 3 to 4 में एक्सपेंशन हो रहा है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 3 to 4 में एंट्रोपी इज कांस्टेंट। अब 4 to 1 में क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रही है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान हीट रिजेक्ट हो रही है, मतलब हमारी हीट ऐड कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही थी, लेकिन हीट रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और 3 to 4 में हमें कुछ वर्क मिल रहा है, दैट इज वर्क एक्सपेंशन, और ये वर्क कंप्रेशन है। ठीक है, वर्क एक्सपेंशन हमेशा ज्यादा होगा वर्क कंप्रेशन से। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा होगा कि ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसका स्लोप ज्यादा है कांस्टेंट प्रेशर से। तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं दैट अगर टीएस डायग्राम पे 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर ये मान लो ये टीएस डायग्राम है लेट अस सपोज, और 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कांस्टेंट
वॉल्यूम है, कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो मोर द स्लोप, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हैविंग मोर स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मोर स्लोप। ठीक है, तो इसलिए ये जो 4 to 1 प्रोसेस है उसका स्लोप ज्यादा होगा रदर देन प्रोसेस 2 से 3। ठीक है, क्लियर हुए ये चारों प्रोसेसेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पीवी एंड टीएस डायग्राम पे। ठीक है, अब हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। As we know that the efficiency is 1 minus heat rejected upon heat supply। तो heat rejected कौन से प्रोसेस में हो रही है, 4 to 1 में, और वो प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वी कैन राइट इट एज mCv T4 माइनस T1। ठीक है, एंड हीट सप्लाई कौन से प्रोसेस में हो रही है, 2 से 3 में। तो हीट सप्लाई और प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2 से 3 हमने डिस्कस करा था, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रही है, दैट इज mCp, वेयर Cp Cv क्या है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 हीट सप्लाई हो रही है। ठीक है, हमने देखा था अभी टीएस डायग्राम में, ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये दो जो हीट रिजेक्टर हीट सप्लाई आ गई, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमने इसमें पुट कर लिया। सो व्हाट वी गेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड mCv T4 माइनस T1। ठीक है, एंड वी गेट mCv T3 माइनस T2। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। देखो यहां से ये m से m ये कट जाएगा एंड ये Cp है। ठीक है, तो अब Cp अपॉन Cv हमारा रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट का, जिसे हम बोलते हैं गामा। गामा से डिनोट करते हैं एज गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ठीक है, तो मैं इस Cv को इधर लिख सकता हूं, that efficiency is equal to, we can write it as 1 minus efficiency क्या हो जाएगी, 1 minus T4 माइनस T1, और यहाँ पे जब मैं इसे Cp अपॉन Cv लिख सकता हूँ तो ये गामा बन जाएगा, दैट इज गामा T3 माइनस T2। ठीक है, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो T4 है, T3 है, T2 है, इसकी वैल्यू मैं T1 के टर्म्स में निकाल लूंगा इन प्रोसेसेस के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, उसके लिए मुझे आइडियल गैस इक्वेशन से और पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट से एक रिलेशन निकाल लूंगा। देन 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, देन 3 से 4। ठीक है, तो इन तीनों चारों प्रोसेसेस के थ्रू मैं T4, T3 और T2 की वैल्यू निकाल लूंगा T1 के टर्म्स में, और इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, सो अब ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं वैल्यू निकालूंगा T2 की सबसे पहले। तो मुझे पता है फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक जो कंप्रेशन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, 1 से 2, उसके लिए मुझे ये रिलेशन पता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये जो रिलेशंस आते हैं ये हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ते हैं, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। इन दोनों का हम यूज करके ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये किसी भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन है, दैट PV इज, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ये वाली, और ये किसी भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, दैट PV इज प्रोपोर्शनल टू T इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो इन दोनों का यूज करके हमने ये रिलेशन निकाल लिया था। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था दैट व्हाट इज V1 अपॉन V2,
ड्यूरिंग कंप्रेशन लार्जर वॉल्यूम अपन स्मॉलर वॉल्यूम को हम क्या बोलते थे, दैट इज कंप्रेशन रेशियो। इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने देखा है देन ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, इसको हम RC लिख सकते हैं, दैट इज कंप्रेशन रेशियो गामा माइनस 1। ठीक है, सो यहां से T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू RC की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय T1। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, T2 आ गया हमारे पास, अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, T3। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोसेस 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है, अब बात आती है हमारा प्रोसेस 1 से 2 हो गया जिसके थ्रू हमने T2 की वैल्यू निकाल ली। अब प्रोसेस 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का अगर हम यूज करें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है फॉर प्रोसेस 2 से 3, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कौन सा प्रोसेस है, V2, दैट इज V2 अपॉन V3 बराबर T2 अपॉन T3। ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, V इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो व्हाट विल वी गेट, वी गेट T3 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, T3 इज इक्वल टू T2 इंटू V3 बाय V2। ठीक है, अब ये V3 बाय V2 क्या होता है, ये हम देखते हैं, दैट व्हाट इज दैट V3 बाय V2। इस V3 बाय V2 को हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था इसमें कि दैट यहाँ पे मेरा स्टार्ट होगा हीट सप्लाई इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन, और यहाँ पे एंड होगा, दैट इज स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन और एंड ऑफ इंजेक्शन। तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। यहाँ पे जिस वॉल्यूम पे ये स्टार्ट हुआ, जिस वॉल्यूम पे ये एंड हुआ, दैट इज फाइनल वॉल्यूम, रो से डिनोट करते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू V3 बाय V2। ठीक है, दैट रो इज इक्वल टू V3 बाय V2, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय रो। तो यहां पे इस रिलेशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट T3 इज इक्वल टू, देयरफॉर T3 इज इक्वल टू T2 टाइम्स ऑफ रो। ठीक है, लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू T2 टाइम्स ऑफ रो, और T2 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी T3 की वैल्यू, दैट वी गेट T3 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है, RC की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, इनटू में T1, और यहाँ पे ये रो का और मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज मैंने T2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से इसमें पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को मैं 4 इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैंने पहले प्रोसेस 1 और 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए ये इन दोनों का यूज करके मैंने T2 अपॉन T1 का रेशियो निकाल के T2 की वैल्यू निकाल ली, वहां से मेरे को इक्वेशन 3 मिली। फिर मैंने प्रोसेस 2-3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, और वहां से मैंने रिलेशन निकाल लिया, T3 की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे मैंने T2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर ली, और यहाँ पे रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे कट ऑफ रेशियो डिनोट करा, एक टर्म आ गया दैट V3 बाय V2, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ इक्वेशन 4 तक क्लियर हो गया। अब हम आगे, हमारा एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या बचा, अब हमारा देखो T3 आ गया, T2 आ गया, अब बचा T4 और प्रोसेस 3 to 4। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं T4 की वैल्यू। सो अब हम आते हैं प्रोसेस 3 to 4 में, और T4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो प्रोसेस 3 to 4 में, ये फोर्थ इक्वेशन है, प्रोसेस 3 to 4 फॉर आइसेंट्रोपिक
आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4 हो रहा था, तो वी कैन राइट इट एज T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा -1। ठीक है, V4 बाय V3 की पावर गामा -1। अब हमें V4 बाय V3 की वैल्यू निकालनी है। यहां से मेरे पास T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी कैन गेट T4 इज इक्वल टू V3 बाय V4 की पावर गामा -1 इंटू T3। ये T3 की वैल्यू तो मैं इक्वेशन 4 से पुट कर दूंगा, लेकिन V3 बाय V4 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो V3 बाय V4 की वैल्यू कैसे निकलेगी। क्या मैं V3 बाय V4 को एज V3 बाय V4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट V3 बाय V2 इंटू V2 बाय V4। ठीक है, मैंने बस क्या करा, V2 का मल्टीप्लाई V2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब V4 किसके बराबर है, V1 के, यहां पे एज V1 बराबर V4। तो मैं V4 की जगह V1 लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज V4 की जगह V1। ठीक है, लिख सकता हूं ना इसे। उसके बाद V3 बाय V2 क्या होता है, रो होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो दैट इज V3 बाय V4 इज इक्वल टू दैट इज रो, और V2 बाय V1 क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 तो मेरा क्या होता है एज कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, R इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो V2 बाय V1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन RC कंप्रेशन रेशियो, दैट इज रो अपॉन RC लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये जो V3 बाय V4 की वैल्यू है वो हम किसमें पुट कर देंगे, दैट वी पुट दैट V3 बाय V4 इन दैट। ठीक है, यहां पे हम V3 बाय V4 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी गेट, तो जब मैंने इधर V3 बाय V4 की वैल्यू इस इक्वेशन में इधर यहां पे पुट करी, तो T4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैंने V3 बाय V4 की जगह रो अपॉन RC कंप्रेशन रेशियो पुट कर रहा, तो दैट इज रो अपॉन RC की पावर गामा -1 इनटू में T3। और अब ये T3 की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं यहां से 4 इक्वेशन से पुट कर दूंगा। ठीक है, सो व्हाट विल वी गेट, T4 इज इक्वल टू रो अपॉन RC की पावर गामा -1 इनटू में ये कितना हो जाएगा, RC की पावर गामा -1। जब मैं T3 की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, T3 की वैल्यू RC की पावर गामा -1 मल्टीप्लाई बाय T1 इंटू रो। ठीक है, देखिए यहां से बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई बाय T1 इंटू में रो। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, RC की पावर गामा -1 और RC की पावर गामा -1 ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब रो की पावर गामा -1 इनटू में रो, तो क्या बचेगा, सिर्फ रो की पावर गामा। सो व्हाट विल बी गेट, T4 इज इक्वल टू रो की पावर गामा मल्टीप्लाई बाय T1। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, दिस इक्वेशन इज 5। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला बना था उसमें ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज T4 की, T2 की और T3 की। T1 के टर्म्स में ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। सो अब ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू और T4 की वैल्यू। और ये एफिशिएंसी का रिलेशन जो हमने इससे पहले हमने इक्वेशन 2 माना हुआ था इसको, तो ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, T4 की वैल्यू, T3 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। सो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस T4। T4 की वैल्यू कितनी है, रो की पावर गामा इनटू में T1। ठीक है, माइनस T1 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब है गामा टाइम्स ऑफ T3 माइनस T2 ब्रैकेट में। T3 की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करेंगे, T3 की वैल्यू क्या है, RC की पावर गामा -1 इनटू में T1 इनटू में रो। ठीक है, एंड T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है इस इक्वेशन 3 से माइनस RC की पावर गामा -1 इनटू में T1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने इसी इक्वेशन में पुट करी हैं। ठीक है, तो अब देखो RC की पावर गामा -1, RC की पावर गामा -1 बाहर ले लेंगे, दोनों टर्म में वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, और देखो
T1 हर एक बारी में, इधर भी T1 है, इधर भी T1 है, ये T1 है, ये T1 है, कॉमन लेके इस T1 को हम काट देते हैं। ये पूरा T1 जो है ये 1 माइनस T1 तो पूरे में बाहर आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, रो की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर देखो T1 तो बाहर आ ही गया, RC की पावर गामा माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और गामा पहले से है ही है। देखो गामा पहले से है ही है, T1 बाहर आ गया, और RC की पावर गामा माइनस 1 भी बाहर आ गया। अंदर कितना बचेगा, रो माइनस 1, दैट इज रो माइनस 1। अब देखो T1 से T1 कैंसिल आउट, क्लियर, T1 से T1 कैंसिल आउट। तो एफिशिएंसी क्या आ गई डीजल साइकिल की, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस रो की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा एज इट इज रहेगा, RC की पावर गामा माइनस 1 इंटू में रो माइनस 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। This is the expression for efficiency of diesel cycle, that is 1 minus rho की पावर गामा माइनस 1 divided by gamma RC compression ratio की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो माइनस 1, ठीक है। So this is the expression for efficiency of diesel cycle, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्सप्रेशन बिल्कुल ध्यान से करोगे याद हो जाएगा, रटना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। रो क्या है, कट ऑफ रेशियो, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP बाय CV, ठीक है, और RC क्या है, कंप्रेशन रेशियो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। सो इन दैट थर्ड पार्ट ऑफ दैट वीडियो वी विल ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। तो ये हमारा जो तीनों साइकिल्स के एक्सप्रेशन का मॉड्यूल था वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।